सीखने की कोई उम्र नहीं होती, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, प्यार करने की कोई उम्र नहीं होती, दोस्ती की कोई उम्र नहीं होती। चलिए आज ऐसे सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलना सीखते हैं जिनके एंड में हम बोलते हैं कि कोई उम्र नहीं होती। वो कोई काम भी हो सकता है और सिंपली कोई चीज भी हो सकती है। ऐसे सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए मेनली 3 स्ट्रक्चर्स का यूज किया जाता है। पहला है वर्ब प्लस आईएनजी या फिर नाउन और उसके बाद हैज नो एज लिमिट, और दूसरा है वर्ब प्लस आईएनजी या फिर नाउन और उसके बाद डज नॉट हैव एज लिमिट, और तीसरा है देयर इज नो एज लिमिट फॉर और उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी या फिर नाउन। आप यहाँ पर फॉर की जगह पर ऑफ भी लगा सकते हैं, वो भी सही है। अगर आप किसी काम की मतलब एक्शन की उम्र की बात कर रहे हैं तब आप वर्ब प्लस आईएनजी का यूज करेंगे, और अगर आप सिंपली किसी चीज की बात कर रहे हैं तो आप नाउन मतलब उस चीज का नाम मेंशन करेंगे। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, लर्निंग हैज नो एज लिमिट, या फिर लर्निंग डज नॉट हैव एज लिमिट, या फिर देयर इज नो एज लिमिट फॉर लर्निंग। पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, स्टडिंग हैज नो एज लिमिट, या फिर स्टडिंग डज नॉट हैव एज लिमिट, या फिर देयर इज नो एज लिमिट फॉर स्टडिंग। पढ़ना एक वर्ब है इसीलिए हमने रूल के अकॉर्डिंग स्टडिंग में आईएनजी लगाया है। पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, स्टडी हैज नो एज लिमिट, या फिर स्टडी डज नॉट हैव एज लिमिट, या फिर देयर इज नो एज लिमिट फॉर स्टडी। पढ़ाई एक सिंपल वर्ड है, वर्ब नहीं है, इसीलिए हमने यहाँ पर आईएनजी नहीं लगाया। स्टडी एक नाउन भी है और एक वर्ब भी है। एज ए नाउन स्टडी का मतलब होता है पढ़ाई और एज ए वर्ब स्टडी का मतलब होता है पढ़ाई करना या फिर पढ़ना। प्यार की कोई उम्र नहीं होती, लव हैज नो एज लिमिट, या फिर लव डज नॉट हैव एज लिमिट, या फिर देयर इज नो एज लिमिट फॉर लव। दोस्ती की कोई उम्र नहीं होती, फ्रेंडशिप हैज नो एज लिमिट, या फिर फ्रेंडशिप डज नॉट हैव एज लिमिट, या फिर देयर इज नो एज लिमिट फॉर फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप एक सिंपली वर्ड है, वर्ब नहीं है। सो गाइज हमेशा की तरह एक सेंटेंस आप सभी के लिए, इंग्लिश सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और कमेंट में लिखना है। देखते हैं कितने लोग सही ट्रांसलेट करते हैं। बेस्ट ऑफ लक। सो गाइज आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको स्ट्रक्चर का यूज अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर।